अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक और एमसीक्यू सेशन के साथ हाजिर हूं और हमने पिछले बहुत सारे एमसीक्यूज़ किए हैं और आज हम जो एमसीक्यूज़ करने वाले हैं वो है इंडियन फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन पे। इंडियन फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स पे इस पे हमने किए थे, वो आप चेक कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज़ प्रीवियसली आंसर हुए हैं, तो वो मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और जो मुझे लगता है फिजिबली आने के चांसेस है वो भी मैं लाता हूँ। तो चलिए अपने एमसीक्यूज़ पे मूव ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो कैसी चल रही है। चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट इन इंडिया इज, आपको बोलना है अगर ये इंडिया है, अगर ये इंडिया, सॉरी मैंने क्या बना दिया, अगर ये इंडिया है, क्या है इंडिया, मुझे मैप बनाना ज़्यादा नहीं आता है तो कंसिडर कर लेना। ये अगर हमारे पास इंडिया है तो ये क्या है, नॉर्थर्न पॉइंट, साउदर्न पॉइंट, ये है ईस्टर्न पॉइंट और ये है इसका क्या, वेस्टर्न पॉइंट। आपको बोलना है कि जो यहाँ पे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कीबतू। क्या है, कीबतू। और अगर आपको कोई भी बोलेगा कीबतू कहाँ पे है, ये है अरुणाचल प्रदेश में, और कहाँ पे, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में, किसमें, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में ऑफ अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपको बोलेगा कोई कि ये प्रॉपरली कहाँ पे लोकेट है, ये एलएसी पे लोकेट है, इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पे अगर आपको बोलेगा यहाँ से कौन सा है वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, वो है हमारे पास गैर मोतू। क्या कौन सा है, गैर मोतू, वो भी आप याद रख सकते हो। और ये कहाँ पे है, ये हमारा गुजरात में है, कहाँ पे है, गुजरात में। और कहाँ पे, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। और अगर आप यहाँ से आओगे, यहाँ से कौन सा है हमारे पास, इंद्राकोल, कौन सा है, इंद्राकोल, ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप यहाँ से आ जाओगे, यहाँ से आप हमारा कैप कमोरीन है, कैप कमोरीन है, और यहाँ पे हमारे पास अंडोबर एंड निकोबार आइलैंड्स है। वहाँ पे अगर आप देखोगे, वहाँ पे हमारा कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ये आपको याद रखना है। क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ से इंदिरा पॉइंट, अगर लैंड का देखोगे वहाँ पे कैप कैपोरीन, यही हमारे पास कहाँ पे आता है, कन्याकुमारी में। और यहाँ से गैर मोतू, यहाँ से कौन सा आता है, कीबतू, और यहाँ से आता है कि इंदिरा कोल। बस आपको इतना याद रखना है। आई होप आपको ये सारे पता होगी, बस मैंने रिविजन करने के लिए आपको ये बोल दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए ये रहा आपका बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, बहुत ही मतलब एक दो बार आ हुआ है। आपको बोलना है जो दोहलागिरी पीक है उसका दूसरा नाम क्या है, वो आपको बोलना है। उसके बाद मैं आपको बोलूँगा ये कहाँ पे है, उसका जो असल में नाम है, और एक नाम जो है वो है ये वाइट माउंटेन्स। क्या है, वाइट माउंटेन्स। नाउ अगर आपको किसी ने भी बोला ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है कहाँ पे, वो आपको याद रखना है, कहाँ पे है, नेपाल में। इतना याद रखना, कहाँ पे है, नेपाल में। और अगर आपको कोई भी बोलेगा ये एक सब रेंज ऑफ किसकी है, हिमालयाज की, किसकी है, हिमालयाज की सब रेंज है। और लाई किसके बिटवीन करती है, याद रखना, बहरी रिवर और किसके बीच में, और काली गंधक रिवर में, किसमें, काली गंधक रिवर के इन बिटवीन ये लाई करता है। और आपको इतना याद रखना है। आई होप आपने ये याद रखा होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर बोलना है। आपको बोलना है जो कोकन कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट है, आपको बोलना है कि वो कहाँ पे लोकेटेड है। वो हमारे इंडिया में है, हमारे कोस्ट्स है, आपको बोलना है वो कहाँ पे लोकेटेड है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगी। वो कहाँ पे है, अलोंग वेस्टर्न एंड ईस्टर्न रेस्पेक्टिवली। जो हमारे पास वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स है उन्हीं के अंतर्गत वो आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अगर आपके सामने मैप दिख रहा होगा तो आपको कोकन कोस्ट यहाँ से दिख रहा होगा, कहाँ से, यहाँ से। अगर आप महाराष्ट्र के इधर से, तो ये एरिया कौन है, ये है हमारे पास। अगर आपको किसी ने भी बोला ये कौन सा एरिया है हमारे पास, ये है हमारे पास वेस्टर्न घाट्स। क्या है, वेस्टर्न घाट्स। तो ये यहीं पे क्या करता है, लाई करता है। और अगर आपको कोई बोलेगा करमंडल कोस्ट, वो कहाँ से लाई करता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लाई करता है। और इसी को हम क्या, ये इनको हम क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स। क्या बोलते हैं, ईस्टर्न घाट्स। ये आपको याद रखना है। नाउ अगर आपको यहाँ से मालाबार भी कोस्ट भी दिखता है, नॉर्दर्न स्कार्स भी दिखता है, उत्कल प्लेन्स भी दिखता है, और यहाँ से अगर आप देखोगे कैप कैमोरीन भी दिखता है। ये चीज़ आप याद रखते हो। ये कच्छ है, ये क्या है, ये काथीवार है, और यहाँ से ये है गुजरात प्लेन्स। इनको आप एक बार नज़र मारिए, बस आपको इतना याद रखना है। यही हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे।
चलिए ये रहा और एक इजी, बहुत ही इजी हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर करिए। जो हमारे पास गिपमोची माउंटेन है, क्या है? गिपमोची माउंटेन है। आपको बोलना है वो लाई बिटवीन करता है, किसके बिटवीन करता है? जो हमारे पास चाइना है, भूटान है और इंडिया के बीच में वो क्या करता है? लाई करता है, इनके इन बिटवीन लाई करता है। आपको बोलना है कि वो किस इंडियन स्टेट में लाई करता है, इतना आपको बोलना है। मतलब यहाँ से चाइना है, यहाँ से हमारे पास भूटान है और यहाँ से अपना इंडिया है। आपको बोलना है कि वो किस स्टेट में, इंडिया की किस स्टेट में लाई करता है। वो किस में करता है? सिक्किम में लाई करता है। नाउ मैं आपको एक बार दिखाता हूं, आपको वो दिख जाएगा। देखिए, ये देखिए, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गिपमोचे माउंटेन। और यहाँ से इसका इंडिया है, यहाँ से भूटान है और यहाँ से चाइना है। बस आपको इतना याद रखना है। मैंने ये इमेज इसलिए यहाँ पे लाई ताकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। चलिए ये रहा आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये आपको बोलना है, आपको बोलना है कि जो 9 डिग्री चैनल है, सॉरी नॉट 19, 9 डिग्री चैनल है, वो किसको आपस में सेपरेट करती है? किसको आपस में सेपरेट करती है? अगर आपको याद होगा वो किसको करती है, वो किसको करती है? वो हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे, यहाँ से हमारे पास लक्षद्वीप आइलैंड्स आते हैं और यहाँ से हमारे पास अंडोवर और निकोबार आइलैंड्स आते हैं। जो हमारे पास यहाँ से लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, जो हमारे पास लक्षद्वीप और मिनिकॉय है, उसको वो क्या करती है? आपस में सेपरेट करती है। तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो, क्या है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को वो क्या करती है? आपस में सेपरेट करती है। कौन? 9 डिग्री चैनल। इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन हमारी छोटी सी फैमिली का, जिसका नाम है लर्नेस फैमिली। ये है आपकी और हमारी फैमिली। अगर आपको एमसीक्यू सेशंस को प्रैक्टिस करना है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट बने हुए हैं सेपरेटली। जनरल अवेयरनेस के लिए अलग है, रीजनिंग के लिए अलग है, कंप्यूटर के लिए अलग है। वैसे ही जिसके रिलेटेड आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यूज़ की, आप यहाँ पे आ सकते हो और वो देख सकते हो। यहाँ पे आपको ग्रेट डिटेलिंग के साथ एमसीक्यूज़ मिलते हैं। फर्दर अगर आपको लगता है आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो टू बूस्ट अस, टू बूस्ट आवर फैमिली, टू बूस्ट योर परफॉर्मेंस। इन चीज़ों को करने के लिए आप क्या कर सकते हो? इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए ये रहा आपका और एक क्वेश्चन, बड़ा ही इजी है। आपको सिर्फ बोलनी है वेस्ट टू ईस्ट बोलनी है सीक्वेंस। जो रेंजेस आते हैं आपको क्या बोलनी है? किसमें? सतपुरा रीजन में। आपको बोलना है कि इनमें से कौन सी सीक्वेंस करेक्ट आर्डर में है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बड़ा ही इजी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास बरवानी हिल्स। एक तो बरवानी हिल्स है, महादेव रेंज आती है, फिर आती है मैकल रेंज। ये आती है किससे? वेस्ट टू ईस्ट। ये याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप ऐसे देखोगे ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हिल रेंजेस दिखाता हूँ, वो आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सतपुरा रेंज है। अगर आप यहाँ से ही देखोगे सद्भावना शिखर है, तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। ये बहुत ही पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, जो हमारे पास ये क्वेश्चन आया था माउंट K2 किसमें? SI में आया था 2022 में। कितना इजी क्वेश्चन था कि माउंट K2 जो हमारे पास है वो किस रेंज में पाया जाता है? वो कहाँ पे पाया जाता है? वो कश्मीर की किस रेंज में पाया जाता है? वो पाया जाता है काराकोरम रेंज में। यही क्वेश्चन था, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। तो आपको ये जो रेंजेस यहाँ पे दिख रही है आपको, ये आप याद रखिए। बड़ा ही मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विंध्या रेंज। अभी आपको मैंने हिल रेंजेस देखा ही, आपको बोलना है उसमें से विंध्या रेंज से कौन सा रिवर निकलता है। इनमें से जो नीचे दी गई है, जो हमें नीचे ऑप्शंस दी गई हैं, जैसे कि बितवा है, कावेरी है, चिनाब है और गोमती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बितवा। और आप क्या बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में? जो बितवा है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? याद रखना। इसके साथ हमारे पास और एक ट्रिब्यूटरी आती है सोन और कैन आती है, वो सेम रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। आपको बोलना है कि ये बितवा किसकी ट्रिब्यूटरी है। इसका मैं आपको फिर ट्रिक भी बोलूँगा, वो मैं आपको नेक्स्ट इसमें जो हमारे पास एमसीक्यू सेशन आएगा उसमें मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारे पास ट्रिब्यूटरीज होती है वो हम कैसे याद रखती है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आज का सबसे इजी क्वेश्चन, आपको बोलना है कि इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विथ
हाउ मेनी कंट्रीज़, कितनी कंट्रीज़ के साथ ये अपना लैंड बॉर्डर है ना वो शेयर कितनी कंट्रीज़ के साथ करता है, वो कितनी के साथ करता है, 7 कंट्रीज़ के साथ करता है। और अगर आपको याद रहेगा वो सारी किस साइड से आती है, नॉर्थ साइड से आती है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से जाओगे, ये गुजरात है, सॉरी हाँ मैं ऐसे ही बनाता हूँ, और अगर आप यहाँ से देखोगे ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आता है। तो अब देखिए लैंड बाउंड्रीज कहाँ पे, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास कौन है, सबको पता है कौन सी कंट्री है यहाँ पे, ज़रा बोलिए। यहाँ पे हमारी नेपाल आती है, हुई एक कंट्री, याद रखना। यहाँ पे कौन सी आती है हमारे पास, अब मैंने ऐसे ही बनाया, अब ये मत समझना कि वहीं पे है, इसको बोलते हैं भूटान, ऑलमोस्ट वहीं पे है, लेकिन अब मुझे मतलब मैप ड्राइंग थोड़ी वीक है तभी मैं ऐसे बनाता हूँ। और अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कौन सा है, चाइना। और अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कौन सा है, पाकिस्तान, ये आप याद रखोगे। और अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कौन सा है, अफगानिस्तान, कौन सा है, अफगानिस्तान। और अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से कौन सा है, म्यांमार। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कौन सा है, बांग्लादेश। आ गई आपको ये सारी कंट्रीज, कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, आ गई 7 कंट्रीज के साथ ये अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। और इतना दिमाग में रख लेना कि जो सार्थू की 7 किस साइड से आती है, नॉर्थ साइड से आती है। यहाँ से ना मतलब आप ऑलमोस्ट ये नॉर्थ साइड के साथ, नॉर्थ ईस्टर्न साइड के साथ और नॉर्थ वेस्टर्न के साइड के साथ, नॉर्थ को ये हिट पूरा करती है, इतना आप याद रखोगे। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बोलना है कि ओवर हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज डेक्कन प्लेटू जो है वो एक्सटेंड, मतलब ये कितनों स्टेट्स में फैला हुआ है, बस आपको इतना बोलना है। वो कितनों स्टेट्स में फैला हुआ है, वो 8 इंडियन स्टेट्स में फैला हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। उसमें कौन कौन सा आता है, वो आती है तेलंगाना, याद रखना है तेलंगाना। दूसरी कौन सी आती है, इतना याद रखना, महाराष्ट्र। अगर आपको बोला जाएगा तीसरी कौन सी है, वो है कर्नाटका। अगर आपको चौथा बोलेगा वो आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश मत याद रखना। इसके बाद आता है केरला, और उसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु, ये होगी छठी। और सातवीं हमारे पास आती है जो एमपी और छत्तीसगढ़, ये और 8वीं। इतनों में ये फैली हुई है, कौन सा, डेक्कन प्लेटू हमारे पास इन स्टेट्स में एक्सटेंड है। तो इतना आपको याद रखना है, मैंने इसीलिए स्टेट्स भी लाई यहाँ पे ताकि आपको चीज़ें दिमाग में रहे। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आपको भूलना है कि जो हमारे पास टॉपिक ऑफ कैंसर है वो कितनी स्टेट्स में फैला हुआ है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, चलिए बोलिए वो कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, वो आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ वो कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, वो है 8 स्टेट्स में फैला हुआ है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट वो क्या करता है, ऑलमोस्ट वो जो हमारे पास इंडिया है उसको 2 हिस्सों में क्या करता है, बांटता है, एक तो नॉर्दर्न पार्ट में और साउदर्न पार्ट में। नाउ आपको बोलना है कि ये कितने स्टेट्स में फैला हुआ है, मैंने आपको बोल दिया वो 8 स्टेट्स में फैला हुआ है। और आप इन 8 स्टेट्स को कैसे याद रखते हो, ऐसे, घर मैं चूल्हा जला बस तेरी मेहरबानी, इतना याद रखना। बड़ा ही मतलब इसमें ना ये सारे 8 की 8 स्टेट्स याद रहती है। देखिए ये हो गया गुजरात, क्या हो गया, गुजरात, याद रखना। और ये अगर आपको बोलेगा ना AM क्या होता है, ये होता है MP, मध्य प्रदेश, इतना याद रखना। और जो ये C होता है ना, ये होता है छत्तीसगढ़, क्या होता है, छत्तीसगढ़, ये याद रखना है, क्या होता है, छत्तीसगढ़। ना अगर आपको बोलेगा ये जे क्या है, ये है हमारे पास झारखंड, क्या है, झारखंड। और अगर आपको कोई बोलेगा बी क्या है, बंगाल, मीन्स वेस्ट बंगाल, ये याद रखना। और टी क्या है, त्रिपुरा, क्या है, त्रिपुरा, ये याद रखना, त्रिपुरा। और अगर आपको कोई बोलेगा ये क्या है, ये है हमारे पास कौन सा, ये है हमारे पास मिज़ोरम, क्या है, मिज़ोरम। कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वीं कहाँ गई, 8वीं भी इसमें आती थी, मैं कहाँ गई ये 8वीं, अब बचा कौन यहाँ पे, अब यहाँ पे राजस्थान बचा, राजस्थान कहाँ है, राजस्थान ऐसे ही याद रखना, इसमें मुझे कुछ भूला मत हो गया, तो ये इसमें फिर राजस्थान भी आती है, इतना याद रखना। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये ट्रिक तो आपको याद रही होगी, इसमें क्या आती है, घर में चूल्हा जला बस तेरी मेहरबानी, यहाँ पे है, मेहर में ही आता है ये, एक तो मिज़ोरम और राजस्थान, सॉरी, इसी में आता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि कुछ स्टेटमेंट्स है किसके रिलेटेड, जो हमारी इंडियन डेजर्ट है उसके रिलेटेड। आपको बोलना है इनमें से ट्रू कौन सा है, इनमें से जो हमारे पास करेक्ट कौन सा है वो आपको बोलना है। वही बोलता है ना, इनमें से आप बोलिए करेक्ट कौन सा है। चलिए, अगर आपको किसी ने भी बोला कि पहला क्या है कि द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन डेजर्ट इज स्लोपिंग टुवर्ड्स, किसकी तरह स्लोप कर रहा है, सिंध, एंड साउदर्न टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ। याद रखना, गुजरात की तरह जो इसका साउदर्न साइड, और ऊपर की तरफ जो सिंध आता है ना, सिंध बलूचिस्तान पाकिस्तान, वहाँ से पंजाब वो आता है, तो वहाँ की ओर जाता है। तो बिल्कुल ये सही है, मतलब ये वाला सही है। नंबर 2 बोलता है कि जो मोस्ट ऑफ द रिवर इन दिस रीजन आर एफेरिमियल। वो क्या होता है, जिसको आप बोलते हो नॉन पेरिनियल। नॉन पेरिनियल मीन्स ये तभी फ्लो करते हैं जब इनमें बारिश या बर्फ होगी, तो इसी वजह से ये फ्लो होते हैं। ये आपको याद रखना है। अब मेजॉरिटी किससे होगी, किससे होगी, जो बारिश होती है उससे फ्लो होती है। रेस्ट ऑफ दी ईयर ये क्या रहते हैं, ड्राई रहते हैं। इनको हम नॉन पेरिनियल भी कहते हैं। यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था, तो आपको मैंने इसलिए इसकी मीनिंग बता दी। दैट मीन्स सेकंड भी ट्रू है। और वेस्टवर्ड एक्सटेंशन जो इसका है, जो ये है कि वेस्टवर्ड एक्सटेंशन किसका, पेनिनसुलर प्लेटो। बिल्कुल सही, पेनिनसुलर प्लेटो का ये वेस्टर्न एक्सटेंट है। तो चलिए, इसमें कितने हमारे पास ठीक है, 1 2 एंड 3, तीनों के तीनों ठीक है। हम 1 एंड 2 ओनली नहीं कह सकते, 1 एंड 1 ओनली नहीं कह सकते, हम 1 2 और 3 बोलेंगे, तीनों के तीनों सही है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इसको देखोगे आपको बहुत सी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। तो मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट सेक्शन में, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी, वहाँ पे भी डाल सकते हो। फर्दर मैं इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे आके आप वो आंसर दे सकते हो। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये रहा आपके सामने और एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। बोलिए आंसर। इन विच पार्ट ऑफ द हिमालयस डू वी फाइंड कैरावा फॉर्मेशन। हम कहाँ पे फाइंड करते हैं ए यूनिक सॉइल टाइप फॉर्मेशन। आपको बोलना है कि कैरवा जो सॉइल होती है ना, आपको वो बोलनी है, वो हम कहाँ पे फाउंड करते हैं, विच पार्ट ऑफ हिमालयस, कि वो हम करते हैं किसमें, कश्मीर हिमालयस में। इतना आपको याद रखना है। और कैरवा की मीनिंग क्या है, याद रखना। कैरवा की मीनिंग क्या है ये भी आपको याद रखनी है। ये होता है एलिवेटेड टेबल लैंड। याद रखना है, एलिवेटेड टेबल लैंड होता है ये। क्या, कैरवा की जो लिटरल मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, वो ये है। और अगर आपको कोई भी बोलेगा कैरवा जो सॉइल होती है इसमें क्या डिपॉजिट्स होते हैं, क्या ये कंटेन करता है, ये सैंड, सिलिट, याद रखना, सिलिट, मड और लिग्नाइट, इतना याद, और ग्रेवल और क्ले। ये मतलब इन डिपॉजिट्स को, मतलब इससे मिलके ये बन जाता है। और आपको पता है कैरवा किसके लिए स्टेबल है, कैरवा सॉइल, ये है सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। किसके लिए, सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए। और आपको ये पता है इसको जीआई टैग मिला है। और आपको बोलना है किस ईयर में मिला था, वो आप मुझे बोलोगे 2000 किस में इसको क्या मिला था, जीआई टैग मिला था। और आपको वो मुझे मेंशन करना है किधर पे, कमेंट सेक्शन में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको बोलना है कि जोजिला पास है वो किस माउंटेन रेंज में आता है। जोजिला पास इज इन विच माउंटेन रेंज। आपको बोलना है इस माउंटेन रेंज में, जो आपको नीचे दी गई है माउंटेन रेंज, किस वाली माउंटेन रेंज में वो आता है। वो किस में आता है, वो आता है ज़नस्कार रेंज में। आप याद रखना किस में आता है, ज़नस्कार रेंज में। और कनेक्ट किसको करता है, आपको ये भी बोलना है कनेक्ट किसको करता है। चलिए मुझे बोलिए किसको कनेक्ट करता है। वो श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है। किसको, श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है। आपको इतना ही याद रखना है। जो हमारे पास जोजिला पास किस रेंज में, किस माउंटेन रेंज में आता है, वो हमारे पास ज़नस्कार रेंज में आता है और श्रीनगर को लेह के साथ कनेक्ट करता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चलिए, और एक इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बोलते हैं ना मक्खन वाला क्वेश्चन, वही है। आपको बोलना है कि इंडिया किस हेमिस्फीयर में लाई करता है। जैसे हमारे पास ये इक्वेटर है, ये अर्थ है, ये हमारे पास इक्वेटर है। ऐसे ही मैंने ये जैसे कि कप बनाया ना, चलो कप भी बनाते हैं, छोड़िए वो नहीं बनाते। ये हमारे पास इक्वेटर है। ये अगर आप देखोगे इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। यहाँ से इसको क्या बोलते हैं, इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं। नाउ अगर आप देखोगे जो हमारे पास जो फोर हेमिस्फीयर्स में ये हेमिस्फीयर्स में ये किया गया है। मतलब ये एक, मतलब यहाँ से हमारे पास अगर देखोगे नॉर्थ और ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अगर आप देखोगे ये नॉर्थ का हेमिस्फीयर है, ये साउथ का हेमिस्फीयर है, वही है ना। अब जो हमारे पास
पास इंडिया जो है ये बोलता है वो किस हिमस्फीयर में फॉल करता है, वो हमारे पास नॉर्थर्न हिमस्फीयर में फॉल करता है क्योंकि वो इक्वेटर के ऊपर आता है। और अगर आपको बोलेगा कि किस साइड से फॉल करता है, वो ईस्ट, अगर आप यहाँ से देखोगे ना ये ईस्टर्न साइड में फॉल करता है। ये मैंने बना दिया ना, ये इंडिया है इक्वेटर के ऊपर, और जो हमारे पास जो ये लॉन्गिट्यूड है इसके इस साइड से आता है, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमस्फीयर में वो आता है। तो कहाँ पे हमारे पास नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमस्फीयर है, वो यहाँ पे है, तो इसका करेक्ट नॉर्थर्न ईस्टर्न हेमस्फीयर आता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और आपको बोलना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द जंक्शन पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। आपको ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का जो हमारे पास जंक्शन पॉइंट कौन सा है आपको वो बोलना है, उसको हम बोलते हैं नीलगिरीज। क्या बोलते हैं? नीलगिरीज। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स का जो हमारे पास आता है ना, अगर आपने नीचे देखा होगा यहाँ पे, इधर पे, इसको हम क्या बोलते हैं? नीलगिरीज बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लू हिल्स भी बोलते हैं, ये आपको पता ही है ना, इसको हम ब्लू हिल्स भी बोलते हैं। आपको बोलता है कि जंक्शन जो, अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ पे से ईस्टर्न और यहाँ से वेस्टर्न, मैंने ठीक बोला? बिल्कुल ही गलत बोला। ये हमारे पास वेस्टर्न है और ये हमारे पास ईस्टर्न है, ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो जंक्शन पॉइंट है ना, इसी को हम बोलते हैं नीलगिरीज। क्या बोलते हैं? नीलगिरीज। ये आपको याद रखनी है। बस ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस। हमने ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चंस किए थे। ये नंबर पे नहीं जाना क्योंकि मैं इधर उधर भी करता हूँ नंबर्स का, ऐसे ही जब लिखता रहता हूँ जल्दी जल्दी में हो जाता है। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस किए। कल मैं किसी और चैप्टर के साथ आऊँगा, किसी और जो भी मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट। कल आई थिंक मुझे लगता है हम किस पे करेंगे, कल हम लेक्स एंड रिवर्स पे करेंगे। दैट विल बी बहुत ही अच्छा सेशन होगा। जो भी पुराने आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, आप क्या करोगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करोगे। बाकी अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।